नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवार पर लगी आपके प्रिय माता पिता की तस्वीर, जिन्हें आप दिन रात याद करते हैं, आपके जीवन में सुख लाने की बजाय गहरे दुख और अशांति का कारण बन सकती है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, शायद थोड़ा अविश्वास भी। आप सोच रहे होंगे कि भला जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया, उनकी तस्वीर हमारे लिए अमंगलकारी कैसे हो सकती है। लेकिन रुकिए, आज जो रहस्य आपके सामने खुलने वाला है, उसे जानने के बाद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह एक ऐसी भूल है जो लगभग हर दूसरा व्यक्ति अनजाने में कर रहा है और फिर जीवन भर सोचता रहता है कि आखिर उसके घर में कलह, बीमारी और दरिद्रता क्यों समाप्त नहीं हो रही। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पितरों की आत्मा को अशांत कर सकती है। हमारे माता पिता हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप होते हैं। जब वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी यादें और उनकी तस्वीरें ही हमारा एकमात्र सहारा बन जाती है। हम उन तस्वीरों को अपने घर की सबसे अच्छी दीवार पर लगाते हैं, उन्हें रोज देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। यह हमारा उनके प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारा भाव पवित्र है, हमारी श्रद्धा सच्ची है। लेकिन हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के गहरे ज्ञान में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनकी अगर अनदेखी की जाए तो यही पवित्र भाव हमारे लिए एक बंधन, एक श्राप बन सकता है। सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके घर में बिना किसी कारण के तनाव का माहौल रहता है? क्या आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? क्या घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है? अगर हाँ, तो हो सकता है इसका कारण आपके घर में लगी आपके पूर्वजों की तस्वीर हो, जिन्हें आपने अनजाने में गलत स्थान पर लगा दिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह अपने पितरों यानी मृत परिजनों की तस्वीर को भगवान के साथ पूजा घर में रखना। यह एक भयंकर भूल है। शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता और पितरों का स्थान अलग अलग होता है। देवता सात्विक और दिव्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जबकि पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका स्थान पितृक में होता है। जब आप दोनों को एक ही स्थान पर रखते हैं तो आप देवताओं का अपमान करते हैं और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा करने से आपको किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता और घर की बरकत रुक जाती है। दूसरी गलती, अपने पूर्वजों की तस्वीर को घर के शयन कक्ष यानी बेडरूम में, रसोई घर में या फिर ऐसी जगह लगाना जहां से आते जाते हर किसी की नज़र उन पर पड़े। शयन कक्ष में उनकी तस्वीर लगाने से घर में निराशा और कलह का वातावरण बनता है। पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। रसोई घर में तस्वीर लगाना भी अशुभ माना जाता है और मुख्य हॉल या बैठक में ऐसी जगह लगाना जहां हर आने जाने वाले की नज़र पड़े, इससे भी घर में नकारात्मकता फैलती है। आपके पूर्वज सम्मान के पात्र हैं, प्रदर्शनी की वस्तु नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपको कभी भी अधूरी जानकारी नहीं देता। हम आपको समस्या भी बताते हैं और समाधान भी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार घर में पितरों की तस्वीर लगाने के लिए सबसे उचित स्थान दक्षिण दिशा, दक्षिण की दीवार होती है। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। इस दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहता है। ध्यान रहे कि तस्वीर को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि किसी लकड़ी के स्टैंड या आधार पर रखना चाहिए। एक और बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है वह यह है कि घर में कभी भी अपने जीवित माता पिता या किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर के साथ अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर ना लगाएं। यह जीवित व्यक्ति के लिए अशुभ माना जाता है और उनकी आयु पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
हमेशा याद रखें, पितरों की तस्वीर ऐसी जगह हो जहां आपकी भावनाएं सीधे उन तक पहुंचे, लेकिन वह आपके दैनिक जीवन में बाधा ना बने। उनकी पूजा या उनकी याद करने का एक निश्चित समय और स्थान होता है। यह ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुराना विज्ञान है। पितृ आपके केवल सम्मान और सही स्थान चाहते हैं। जब आप उन्हें सही स्थान देते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपको सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब अनजाने में आप गलती करते हैं तो उनकी अतृप्त ऊर्जा आपके घर में बाधाएं उत्पन्न करने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वे भी यह अनजाने में हो रही गलती को सुधार सकें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और रहस्यमय ज्ञान से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।